Hello everyone, hi, this is Ritesh Watts, a regulated Canadian immigration consultant. Welcome to my YouTube channel, and today's video is all about the business immigration. I know this is a hyped program which is not clear to many people, so this video is being made for the people who wants to understand business immigration in detailed and in a simplified way. If you are a person who is already running a business, or if you are a person who is not able to make in the express entry, then this video is definitely for you, because मैंने बहुत लोगों को जानता हूँ जो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर पॉइंट्स नहीं ले पा रहे हैं अपनी एज, अपने एक्सपीरियंस की वजह से, और बहुत उन लोगों को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने इंक्वायर किया कि जो एक रिलैक्स्ड वे में बिजनेस इमिग्रेशन लेना चाहते हैं. So if you are one of those persons, so this video is for you. Keep watching this till end so as you can get the knowledge, detailed knowledge actually about this program. So before I get into detail of the program, I would give you an idea what this program is actually meaning for the people. Okay, so there are some programs which actually require just the skills. आपके पास सिर्फ skills होनी चाहिए, आपकी financial aspects और आपके पास investment करने के लिए पैसा नहीं भी है, you would be able to get visa for that. Number two is there are some programs which actually want some of the skills and some of the investment. So एक mixture चाहिए दोनों चीजों का, कुछ skills हो, आपके पास experience हो, और कुछ आपके पास investment हो, तो उन प्रोग्राम के अंदर आप अपने आप को एलिजिबल करके बिजनेस इमिग्रेशन ले सकते हैं. नंबर थ्री, देयर आर सम कैटेगरीज जिसके अंदर आपको सिर्फ फाइनेंशियल अपनी वर्थ प्रूफ करनी है, एंड ऑन दैट फाइनेंशियल वर्थ यू वुड बी एबल टू गेट वीजा. सो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ ईच ऑफ द कैटेगरी, आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, स्टे पोस्टेड, बिकॉज इस वीडियो का सोल पर्पस रहता है कि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाए, ऑथेंटिक एंड जेन्युइन इंफॉर्मेशन, सो एज इमिग्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड फॉर यू. सो टू स्टे अपडेटेड विद ऑल द कमिंग videos, hit on the subscribe button. Don't forget to click on the bell icon so as you can get a notification right away whenever I post a video. Okay, so let's get into detail. The number one which I was discussing is अगर आपके पास skills या experience है but उतनी investment नहीं है, तो business immigration के अंदर हम अपने आप को eligible कैसे करें. So the number one point, number one term, number one program which comes for that purpose is the startup visa. Startup visa के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए? You should have a innovative program, innovative business proposal which can actually benefit Canadians globally, और ये चीज आपकी acceptable हो कुछ designated organizations के द्वारा. So what I mean by that is आपको business proposal अपना submit करना है, and you have to have a letter of support from a designated organization. और वो designated organization कौन सी है? There are three categories for that as well. So आपको letter of support या तो मिलनी चाहिए किसी venture capital fund से, नंबर टू या आपको मिलनी चाहिए एंजल इन्वेस्टर से, और नंबर थ्री या आपको किसी बिजनेस इंक्यूबेटर प्रोग्राम के अंदर आपको एनरोल कर लिया जाना चाहिए. सो अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, सो यू नीड नॉट टू हैव फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बाय योरसेल्फ. आपको सिर्फ मिनिमम इन्वेस्टमेंट फंड्स दिखाने हैं जो कि एक पर्सन के लिए जस्ट $13,000 हैं अप्रोक्सीमेटली. सो ये चीज की वजह से आप अपनी परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन थ्रू स्टार्टअप वीजा डाल सकते हैं. और इसमें सबसे एडवांटेज वाली बात क्या है, बाय द टाइम आपकी परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन अगर अभी प्रोसेस हो रही है, तो आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करके कनाडा में आके यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बिजनेस प्रपोजल राइट अवे. सो दिस इज द प्रोग्राम यू शुड कंसीडर अगर आपके पास एक ग्रेट बिजनेस आइडिया है और इन्वेस्टमेंट की आपको थोड़ी सी चिंता है. तो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट अप्लाई राइट अवे इन स्टार्टअप वीजा. नंबर टू कैटेगरी जिसमें आपको मिक्सचर चाहिए, यू शुड हैव सम ऑफ द एक्सपीरियंस रनिंग अ बिजनेस एंड सम ऑफ द कैपिटल टू इन्वेस्ट ऑन. सो अगर आपने कुछ बिजनेस पहले रन किया हुआ है और कुछ आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, सो द कैटेगरी फॉर दैट इज ओनर ऑपरेटर, एंड दिस इज समथिंग आई वुड से मोस्ट अमेजिंग कैटेगरी आई नो, बिकॉज इसमें आपको वर्क परमिट भी मिलता है और परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशन भी आपकी प्रोसेस हो जाती है. ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है जब आपके एज के पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, या आपको आइल्स के अंदर 8,777 स्कोर्स करने के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. तो इस कैटेगरी में क्या है, आपको $100,000 से अबव की इन्वेस्टमेंट से आप प्लान कर सकते हो. ये कैटेगरी उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ पहले बिजनेस रनिंग का एक्सपीरियंस है, और आप बिजनेस कोई भी हो, चाहे आप रनिंग बिजनेस बाय कर रहे हैं, चाहे आप नया बिजनेस आके खरीद रहे हैं, बिजनेस रन करना चाहते हो कनाडा में, तो आप ये चीज को देख सकते हो. नेटवर्थ डजंट मैटर इन दिस कैटेगरी, बट यस हाउ मच मनी यू आर इन्वेस्टिंग एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द वीजा डिसीजन कि हाँ आपकी वो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली वर्थ है कि नहीं है. सो लेट्स से $150,000 की अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, 3 से लेके 5 साल का बिजनेस रनिंग एक्सपीरियंस है, तो आपको ये कैटेगरी डेफिनेटली सोचनी चाहिए, ऑनर ऑपरेटर कैटेगरी. क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस कैटेगरी के अंदर जब आपको वर्क परमिट LMI ये मिलता है, वो वर्क परमिट LMI इज वर्थ 200 पॉइंट्स इन एक्सप्रेस एंट्री.
सो अगर आपके एक्सप्रेस एंट्री में सिर्फ 300 पॉइंट्स भी बन रहे हैं, कोई एजुकेशन कोई आपके एज के पॉइंट्स नहीं मिल रहे, कोई आपके उसको लैंग्वेज एग्जाम्स भी नहीं, लैंग्वेज एग्जाम रिजल्ट्स के पॉइंट्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो आपको ये 200 ऐड करके 300 प्लस 200 500 आप फिर भी एलिजिबल रहोगे अपनी पीआर सपोर्ट करने के लिए और पीआर लेने के लिए। सो ये कैटेगरी डेफिनेटली आपको डिस्कस करनी चाहिए। नंबर 3, कुछ प्रोविंसेस के ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपकी नेटवर्थ इज द मेन की टू गेट यू इनटू द कनाडा। सो आई वुड गिव यू एन इंस्टेंस लाइक मैनीटोबा एंटरप्रेन्योर पाथवे प्रोग्राम है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का वर्क परमिट स्ट्रीम ऐसी है जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे बेस करती है। मैनीटोबा के प्रोग्राम के लिए आपके पास $500,000 की नेटवर्थ होनी चाहिए। प्रिंस एडवर्ड के प्रोग्राम के लिए आपके पास $600,000 की नेटवर्थ होनी चाहिए। प्रिंस एडवर्ड में कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, जब आप यहाँ पे आ जाते हो तब आपको अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करके जरूर काम करना होता है, बट मैनीटोबा में आपकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम $150,000। सो देयर आर मेनी प्रोग्राम्स depending upon if you have just the skills or if you have a combination of skills and experience and investment, or if you just have the investment, you want to start business and you want to come in Canada. So all depends upon your preferences, your perspective of getting into Canada. So I would suggest you to get a detailed assessment of your profile. आप किसी भी रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट और इमिग्रेशन लॉयर से बात कर सकते हैं जो आपको एक राइट एडवाइस दे सकते हैं आपकी प्रोफाइल में। बट बिजनेस इमिग्रेशन एक बहुत ही इजी प्रोसेस आई वुड से फॉर यू, नॉट फॉर द कंसल्टेंट्स बिकॉज दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर श्योर, बट फॉर यू इट्स एन इजी प्रोसेस बिकॉज यू वुड बी रनिंग योर ओन बिजनेस, यू विल बी सपोर्टिंग कैनेडियन इकोनॉमी, यू विल बी सपोर्टिंग द पीपल टू गेट जॉब्स इन कैनेडा। सो the government is definitely wanting people who can run business. So if you are the one who was considering this, you can get in touch with me and my team to get a detailed assessment about your profile and understand if this program is really for you or not. But I would say honor operator program is something जो आपको 200 points express में देता है। Startup program is something which आपको जो आपको entry देता है Canadian ecosystem में without any investment, and provincial programs are of course if you are ready to migrate with your net worth and everything. So this was about the details of business immigration, and there are more programs as well which might have been skipped from my video because I'm just giving you a detailed information about the program and their different categories. So अगर आप इनकी assessment लेना चाहते हैं, so don't hesitate to contact me or ask me questions through the comments, through the community. All of the links are given below. You can click and get in touch with me, and of course don't forget to hit subscribe and stay in touch because all the time I'll be targeting to give you information on immigration in a very simplified way, so as you can be aware what is happening and what you should be taken care of before deciding on your immigration goals. So this is Ritesh Watt signing off again. Thank you for seeing this video.